अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी और वो ये है कि वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। हमारा आज का मौजू है दिल दहला देने वाले पुरअसरार राज जो कभी अया ना हो सके। हम दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानते, मगर हमें ये गुमान भी होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम इल्म रखते हैं और साइंसदानों को तो लगता है कि वो हर शय से ही वाकिफ़ हैं, मगर हकीकी साइंसदान तस्लीम करते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते। और यही वजह है कि इंसानों में साइंस सामने आई है जिसके ज़रिए हम अपनी कायनात के राज अफ़शा करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी चंद पुरअसरार राज ऐसे भी हैं जिनकी हकीकत से साइंसदान भी ला इल्म हैं। बावजूद इसके कि इन राजों से पर्दा उठाने की लातादाद कोशिश की जा चुकी है, साइंसदान इनके बारे में सिर्फ थ्योरीज या अंदाज़े ही कायम कर सकते हैं। ईस्टर आइसलैंड एंड द मायर, यह जज़ीरा दुनिया की सबसे दूर दराज जज़ायर में से एक है। ये बात आज भी एक राज है कि इस जज़ीरे के रहायशियों ने यहाँ तक कामयाब सफ़र कैसे तय किया। और इससे बड़ा राज तो ये है कि इस जज़ीरे पर मौजूद दयो कामत इंसानी शक्ल के मुजस्सिमों, जिनका वज़न 10 से 270 टन के दरमियान है, को पूरे जज़ीरे पर कैसे फैलाया गया। जज़ीरे के मुकम्मल साहिल पर मौजूद द मई नामी मुजस्सिमों की तादाद तकरीबन 900 है और इंतहाई वज़नी होने की वजह से बग़ैर मशीनरी के इनकी नक़्लो हमल भी नामुमकिन है। साइंसदान अब तक इन तमाम राज़ों से पर्दा उठाने में नाकाम हैं। एमिलिया ईयरहार्ट, ये बहरे ओकियानूस के ऊपर परवाज़ करने वाली दुनिया की सबसे पहली खातून थी और 1937 में दुनिया भर के समंदरों की पैमाइश के हवाले से शोहरत रखती थीं। ताहम अपनी एक ऐसी ही कोशिश के दौरान हॉलैंड नामी जज़ीरे के करीब परवाज़ करते हुए अचानक गायब हो गईं। यूँ तो इन खातून की गुमशुदगी के हवाले से 3 नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में आज तक इस मसले को कोई हल भी ना कर सका। द मॉथमैन, 1966 में जब 2 जोड़े मगरबी वर्जीनिया के इलाके द पॉइंट प्लीजेंट में थे और वो TNT एरिया के करीब से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक अजीबो गरीब और खौफनाक मखलूक दिखाई दी। इस मखलूक के बारे में इनका कहना था कि इसका आधा जिस्म इंसान का और आधा परिंदे की मानंद था। इस मखलूक की आंखें सुर्ख थीं और जब इसने चीख मारी तो इन अफराद ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इस पुरअसरार मखलूक ने इन लोगों का ताक़ुब किया, लेकिन शहरी रोशनियां देखने के बाद गायब हो गई। इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद कुछ और लोगों ने भी इसी इलाके में ऐसी ही मखलूक नज़र आने के बारे में बयानात रिकॉर्ड करवाए और इसमें इजाफा होता चला गया। ताहम साइंसदान इस राज से भी पर्दा उठाने में अभी तक नाकाम हैं। द डायटॉफ पास इंसिडेंट, 1959 में 10 तलबा के एक ग्रुप ने यूरल नामी बर्फ़ानी पहाड़ियों पर स्काई ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। जब इसी ग्रुप ने अपने कैंप कायम किए तो रात हो चुकी थी और ये तमाम दोस्त खैमे में सो गए, लेकिन इनके सोने के बाद किसी गैर मरई ताकत ने इन्हें खैमों से बाहर निकाल दिया और शदीद सर्दी के बायस इनमें से बाज़ तालिब इल्मों की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दीगर जिस्मानी सदमे का शिकार बने। इसके अलावा वो एक तालिब इल्म की खोपड़ी चटक चुकी थी, जबकि एक तालिबा अपनी ज़ुबान से ही महरूम थी। मुहक्किकीन आज तक के जानने से कासिर है कि आखिर इस रोज़ इन तालिब इल्मों पर क्या बीती थी। द इंटरकैफिक मिस्ट्री, 1922 में म्यूनिच से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई एक घर गर्बर फैमिली की नौकरानी ने एक अजीबो गरीब इंसान नुमा मखलूक दिखाई देने का दावा किया और इस मखलूक से खौफज़दा होकर ये नौकरानी घर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। घर के सरबराह मिस्टर गर्बर ने भी अपने गोदाम में ऐसी ही मखलूक की मौजूदगी का इंकशाफ किया और माह अप्रैल के एक पूरा ख़ानदान गोदाम में मुर्दा हालत में पाया गया, जिन्हें कताल से कत्ल कर दिया गया था। दूसरी जानिब इसी ख़ानदान का 2 साला बच्चा और नई नौकरानी को भी घर में कत्ल कर दिया गया। ताहाल इस फैमिली के कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका, यहाँ तक कि ये केस दोबारा भी खोला गया और इसकी तहकीक जदीद फॉरेंसिक के तलबा ने भी की।
गोबिकली टेप। हमारी इस सरजमीन पर लातादाद राज मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तुर्की में मौजूद भी है, जिसे आसार कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ्त किया है। ये पत्थरों के दौर से भी पहले का मकाम है। इस मिट्टी में सतूनों की 3 तहें मौजूद हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। इन सतूनों पर जानवरों की तस्वीर तराश व खराश करके तख्लीक की गई हैं। साइंसदान आज तक ये जानने में नाकाम रहे हैं कि आखिर इन स्ट्रक्चर के लिए किस टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की गई है या फिर इसका मकसद क्या था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।